आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है पौधों में रसारोहण संबंधी किन्हीं 3 सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो रसारोहण क्या होता है, सबसे पहले वह देखते हैं। तो जो रसारोहण होता है वह क्या होता है, जो अवशोषित जल रहता है। क्या होता है, जो अवशोषित जल रहता है, उस अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत पौधे के वायवीय भागों में ऊपर की तरफ चढ़ना। यानी कि जो अवशोषित जल रहता है उसका ऊपर की ओर गति करना, ऊपर की ओर गति करना, या जल का क्या होना, पौधों के जो वायवीय भाग रहते हैं या पौधों के जो वायवीय भाग रहते हैं उस पर क्या होता है, वायवीय भागों में ऊपर चढ़ना। ठीक है, ऊपर चढ़ना, यह क्या कहलाता है, यह जल का स्थानांतरण भी कहलाता है, यानी कि जल का परिवहन, जल का परिवहन कहलाता है। ठीक है, और जब जल के साथ क्या होता है, जल के साथ कुछ खनिज लवण भी क्या होते हैं, घुलनशील अवस्था में होते हैं। क्या होता है, जल के साथ कुछ खनिज लवण क्या होते हैं, जल के साथ कुछ खनिज लवण जो रहते हैं वह भी क्या होते हैं, वह भी घुलनशील अवस्था में रहते हैं। और फिर क्या होते हैं, वह जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो जो जल रहता है वह शुद्ध नहीं होता है, यानी कि उनमें खनिज लवण घुलित अवस्था में होते हैं। यह क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। क्या कहलाता है, यह रसारोहण कहलाता है। और रसारोहण के कई सिद्धांत होते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो पहला हो गया मूल दाब का सिद्धांत। क्या हो गया, जो पहला सिद्धांत हो गया वह हो गया मूल सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो सक्रिय जल अवशोषण होता है वह क्या रहती है, जो जड़ें रहती है, जड़ की जो जाइलम कोशिका रहती है या जाइलम वाहिका रहती है, जड़ की जो जाइलम वाहिका रहती है उसमें क्या होता है, जाइलम वाहिकाओं में एक द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है और उस दाब को कहते हैं हम मूल दाब। क्या उत्पन्न होता है, एक द्रव्य स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। और मूल दाब में क्या होता है कि जो मूल कोशिका रहती है, क्या करती है, जो मूल कोशिका रहती है यानी कि जो जड़ों में उत्पन्न जो मूल दाब रहता है वह क्या कर लेता है, जल को अवशोषित करता है और फिर क्या कर लेता है, उस जड़ को तने से पत्तियों तक पहुंचा देता है, तने में और पत्तियों तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है अंतः शोषण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, अंतः शोषण सिद्धांत। तो अंतः शोषण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस सिद्धांत में जो रसारोहण रहता है, क्या होता है, जो रसारोहण रहता है वह कैसे होता है, जो वाहिकाएं रहती है यानी कि वाहिकाओं की जो मोटी भित्तियां रहती है, वाहिकाओं की जो मोटी भित्तियां रहती है उन भित्तियों के कारण जो जल रहता है उसका क्या होता है, जल के अंतः शोषण होता है, जल का क्या होता है, अंतः शोषण होता है। क्योंकि इनकी जो भित्ति रहती है उसमें क्या पाए जाते हैं, उनकी भित्ति में पाए जाते हैं कोलाइडी कण। क्या होते हैं, कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं कि जो रसारोहण होता है उनसे। ठीक है, तीसरा सिद्धांत है जो कि सबसे मान्य सिद्धांत है, उसको कहते हैं डिक्सन जोलीवाद। क्या कहते हैं, डिक्सन जोलीवाद या फिर डिक्सन तथा जोली का सिद्धांत, डिक्सन तथा जोली का सिद्धांत। ठीक है, तथा यह जो सिद्धांत है यह 1894 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1894 में प्रस्तुत किया था। इसमें क्या होता है कि जो जल के अणु का जो संसंजन बल रहता है, जल के अणुओं का जो संसंजन बल रहता है एवं
जो आसंजन बल रहता है, जल के अणुओं का ससंजन तथा आसंजन बल के जो गुणों के कारण क्या होता है कि जो जाइलम में जल क्या बना लेते हैं, जाइलन में जो जल का क्या होता है, एक स्तंभ बन जाता है, और वह स्तंभ क्या होता है, अखंड होता है, यानी कि कंटिन्यूअसली कॉलम बन जाता है। स्तंभ क्या होता है, अखंड होता है, और उसके कारण क्या होता है, रसारोहण होता है। ठीक है, ये ऊपर चला गया है, रसारोहण होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन के कारण भी बोल सकते हैं, क्या होता है, एक वाष्पोत्सर्जन दाब उत्पन्न होता है। उसके कारण क्या होता है कि जो पत्तियां रहती है वहां से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, और फिर क्या करता है कि जो जाइलम रहती है, जाइलम की वाहिका एक अखंड पथ निर्माण कर लेती है या अखंड स्तंभ का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होती है कि उस जल की पूर्ति होती रहती है। ठीक है, तो यह थे रसारोहण के कुछ सिद्धांत। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।